पर मुझे लगा कि जो हमारे शास्त्रों में कहावत है कि सत्य की जीत होती ही है अंत में, और मैं पिछले इस 60-64 साल की जो यात्रा है, सारी यात्रा तो मैंने नहीं देखी, पर हाँ 40 साल की यात्रा तो मेरे सामने ही है। मैंने इस सत्य की यात्रा को ही देखा। सही अर्थों में अगर मैं भारतीय दृष्टि से इस यात्रा का वर्णन करूं तो ये ब्रह्म और माया की ही यात्रा है। मैटर और ऊर्जा पदार्थ, जिसको मैटर और एनर्जी की यात्रा है, ऊर्जा और पदार्थ की ही यात्रा है। व्यक्ति के भीतर जो ईश्वर भाव है और जो जीव भाव है, उसी की यात्रा है। और हम इसको संप्रेषण कहते हैं। सम वही लगता है जहाँ ईश्वर होता है। आप समझिए, तो राजस्थान पत्रिका के साथ जो मूल शक्ति बनी वो इसका पाठक बना। अब देखिए, जब बीज हम लगाते हैं तो पेड़ बनने में एक समय लगता है, और उस समय तक उस पेड़ को संभालना, उसका पोषण करना, सुरक्षा करना असाधारण काम है। वो अनुभव मेरा नहीं है। जिन्होंने संघर्ष उस वक्त किए, बाबू साहब के साथ उनके मित्र लोग भी थे, उनके सहयोगी लोग भी थे, सब ने मिलके उन कष्टों को देखा और इसको बढ़ाया। जो बढ़ता है, जो निरंतर बढ़ता जाता है, उसी का तो नाम ब्रह्म है। एक ही परिभाषा है ब्रह्म की, प्रंगण, जिसका फैलाव रुकता नहीं है, निरंतर हो रहा है। लेकिन इसमें ये तो निर्जीव चीज़ है ना, इसको जीवंत बना देना, ये संप्रेषण की ताकत है। और ये जीवंत जब बनेगा जब इसमें कलम के साथ लिखने वाले की आत्मा जुड़ेगी। ये राजस्थान पत्रिका ने अपने हर संपादकीय सहयोगी को सिखाया कि तुम्हें अपने शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ना है और उन शब्दों पर सवार होकर पाठक के मन तक तुम्हें पहुंचना है। सुबह सुबह दरवाजे पर, जो उसका सुबह सुबह प्रार्थना का समय है, और तुम इतने सच्चे बन के वहाँ जाओ कि तुमको ग्रंथ का स्थान मिले। अब देखिए, ये इतनी साधारण यात्रा नहीं है। और आज अगर आप किसी मोहल्ले में जाके खड़े हों और पत्रिका 10 मिनट लेट पहुँचे, तो आपको लगभग सब लोग घर के बाहर टहलते हुए मिलेंगे। कहाँ, पता नहीं कहाँ रुक गया, अखबार नहीं आया, अखबार नहीं आया। उसकी दिनचर्या शुरू नहीं हो रही है। इतना इंतज़ार ज़िंदगी में बेस किसका कर रहा है, इसको तो समझें हम। और आप और हम पत्रकार हैं, हम सारे दिन किसके लिए काम कर रहे हैं, किसको राजी रखना चाह रहे हैं? उसी को राजी रखना चाह रहे हैं, उसी पाठक को राजी रखना। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, है भी नहीं। पत्रिका में तो कम से कम नहीं है। हमारे लिए सर्वोपरि है पाठक। आज वो दर्शक भी हमारा हो गया, आज वो श्रोता भी हमारा है, लेकिन वही सर्वोपरि है। उसी को राजी रखने के लिए, मुझे नहीं मालूम, हम घर के लोगों को, माँ बाप को, किसी को राजी रखने के लिए 24 घंटे काम करते हैं? नहीं कर रहे होंगे, पर पाठक को राजी रखने, एक एक लाइन में हमारी ये मंशा जुड़ी है कि मेरा पाठक राजी रहे। और इतनी निष्ठा के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ हम काम करें। और ये पहचान बन गई पत्रिका की कि पत्रिका झूठी खबर नहीं छापेगा। और सच्चाई इतनी बड़ी हो गई कि आज हाई कोर्ट भी खबरों को रिट मान लेता है, याचिका मान लेता है, सो मोटो पर संज्ञान लेता है कि भाई पत्रिका में छपी तो गलत नहीं है। अभी हाल में विधानसभा में आप देखिए, जिस सारी चर्चा में जो सबके मुंह से, सत्ता और विपक्ष, सब नेताओं के मुंह से एक ही बात लगी, पत्रिका सर्वश्रेष्ठ है, सच्चा है। मैं राजस्थान पत्रिका उस संस्कृति को एड्रेस करता है
जीवन की समग्रता, मानवता की समग्रता को एड्रेस करने वाला अखबार है। ये खाली समाचारों का पुलंदा नहीं है। मैं पिताजी के उस सपने को आज भी मैंने कई बार जिया है, उस सपने को उनके साथ रह के भी बहुत नज़दीक से देखा है कि वो मानवीय मूल्यों को कैसे देखते थे। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को छोटा और अनजान माना ही नहीं। उसको उतना ही सम्मान मिला जितना मुझे वो देते थे। यूँ समझ के चले आप मिलेंगे तो भी आपको उतना ही सम्मान मिलेगा, और एक कोई बाहर से आया अनजान है तो भी वो वापस इसी जगह आए हम कि वो आत्मीयता का जो भाव था, वो बात करने वाले की आत्मीयता को, कि आत्मा को छू लेते थे अपने व्यवहार से। हम प्रयास करते हैं कि राजस्थान पत्रिका में जो भी कुछ लिखा जाए वो पाठक की आत्मा को छूने वाला हो। आज आपने एक फ्रंट पेज लिखा, कल से अमृतम जलम शुरू करेंगे, और पूरा राजस्थान 44-45 डिग्री की उस गर्मी के अंदर तालाब खोद रहा है, कुएं खोद रहा है। आप हवाई सर्वे करके देखिए पूरा राजस्थान, कोई गांव आपको गांव के लोग भीतर बैठे हुए नहीं मिलेंगे, सब खुदाई कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसी शक्ति दिखाएं देश में, नेता की दिखाएं, धर्मगुरु की दिखाएं, किसी की भी, जिसकी आवाज़ पर पूरा का पूरा समुदाय, पूरा प्रदेश उस धूप में खोदने के लिए बाहर आ रहा है। राजस्थान पत्रिका को ईश्वर ने वो शक्ति दी तक हिंदुस्तान में 10 आदमी पढ़ते हैं। हम उस अवधारणा से बड़े हुए, और आज अगर पत्रिका के पास 30-32 लाख अखबार हैं तो हम मानेंगे ताकत कितनी भी लगाएं तो भी हम 3 करोड़ के पास जाकर रुक जाते हैं कि उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ते होंगे। पर आज अगर हम इस डिजिटल के आंकड़ों को देखें कि हम 38 करोड़ पार कर गए, तो मुझे लगा कि ये तो 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी इसकी विश्वसनीयता का उत्तर है ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और इसके साथ जो यूट्यूब, आज जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, पत्रिका का अपना यूट्यूब का चैनल है, और उसकी जो प्रोग्रेस रही उससे हमको यूट्यूब वालों ने एक गोल्डन बटन का प्रमाण पत्र दिया, जो अपने आप में सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। पाठकों की, जहाँ सोशल मीडिया आज विश्वसनीयता के स्तर पर शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं समाज सोशल मीडिया पर, उन सब के सामने पत्रिका का ये आंकड़ा, ये प्रमाण, मैं तो समझता हूँ कि हम सबको, मान लो ये तो गौरवान्वित होने की बात है, और यूँ समझ उत्सव मनाने की बात मानता हूँ मैं, खाली गौरवान्वित नहीं। क्यों कि हमारे लिए अनुभव नए हैं, हमारे पाठक के लिए, नई पीढ़ी के लिए हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग हमको बचपन से नहीं मिली थी। अब नए दौर में भी हम उतने ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं इसको इस बात के लिए सचमुच, क्योंकि पिछले 12 महीने में भी अगर हम रिकॉर्ड देख रहे हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में भी राजस्थान पत्रिका ने 21% की बढ़ोतरी करके दिखाई है। 21%, जहाँ सब तरफ गिरावट की सुन रहे हैं खबरें, जहाँ कारखाने, उद्योग, धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ पत्रिका की ये वृद्धि, 21% वृद्धि, मैं तो सबको बधाई देता हूँ, पाठकों को भी, और डिजिटल के जितने यूज़र्स हैं उनको भी, और हमारी टीम के सारे मेंबर, और जो लोग प्रबंध देख रहे हैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। और ये इस बात का प्रमाण है कि इस बदलते हुए युग में जब मीडिया उपभोक्ता से दूर होता जा रहा है, सरकार की तरफ झांकता दिखाई पड़ रहा है, वहाँ भी हमारा उपभोक्ता हमारे साथ बराबर जुड़ा हुआ है।